हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का थर्ड वीडियो है, जिसमें मैंने पहले वाले वीडियो में डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात की थी, ठीक है ना। उसमें से ही कुछ 2-3 हैं जिनको मैं डिटेल में अभी बताने वाली हूँ। फर्स्ट है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस आपको याद होगा, थ्रू स्किन, जो स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन की जाती है उसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोला जाता है, ठीक है ना। और ये सबसे ज़्यादा किस में देखा जाता है, या मतलब जिसमें हम नोटिस करते हैं वो है हमारे पास अर्थवॉर्म, लीच, नेरिस और फ्रॉग, ठीक है ना। अब फ्रॉग कब करेगा? फ्रॉग जब हाइबरनेशन कंडीशन में होता है। हाइबरनेशन कंडीशन ऐसी होती है जब जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म विंटर स्लीप में चला जाता है। 2 टर्म्स होती हैं, एस्टिवेशन, हाइबरनेशन। एस्टिवेशन होगी समर स्लीप, हाइबरनेशन होगी विंटर स्लीप, ठीक है। फ्रॉग जब विंटर टाइम में क्या अपने आप को हाइड कर लेता है तो वो किस टाइप की रेस्पिरेशन करता है? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के द्वारा क्या रहता है, वो जिंदा रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास डोर्सल बॉडी, वॉल एंड लोब्स ऑफ पैरापोडिया आर स्पेशलाइज्ड फॉर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इन नेरिस। लास्ट वाली वीडियो में मैंने बताया था कि नेरिस किसके द्वारा रेस्पिरेट करता है? पैरापोडिया के थ्रू। और पैरापोडिया कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? डोर्सल बॉडी पे प्रेजेंट होंगे। जो उसकी डोर्सल बॉडी, डोर्सल होता है आगे तरफ और वेंट्रिकल होता है, डोर्सल होता है आगे की तरफ बॉडी वॉल, ठीक है ना। जिससे क्या करता है वो वहाँ पे लोब्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ कैविटी लाइक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसके द्वारा नेरिस क्या करता है, अपनी क्यूटेनियस थ्रू स्किन क्या करता है, रेस्पायर करता है। नेक्स्ट हमारे पास ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। ब्रैंकियल रेस्पिरेशन में क्या होता है हमारे पास, जब भी ब्रैंकिया का नाम आए आपको गिल्स याद रखने हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी एक्वेटिक वाटर मोड के जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे किसके द्वारा रेस्पायर करेंगे? गिल्स के द्वारा। और जब भी गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन की जाती है उसको ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोला जाता है, ठीक है ना। आगे प्लेट लाइक फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है इनका, वेस्कुलेटेड होते हैं। वेस्कुलेटेड मतलब जहाँ पर ब्लड सप्लाई हो, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट हो, उसको वेस्कुलेटेड बोला जाता है। बाथ विद वाटर। अब देखो पानी के अंदर ऑक्सीजन क्या होती है? डिजोल्व होती है। डायरेक्ट तो हम ऑक्सीजन को ले नहीं पाते, इसलिए क्या होते हैं, जितने भी आपके गिल्स होंगे वो वेस्कुलेटेड होंगे, वाटर कैपिलरीज के साथ क्या होंगे, अटैच्ड होंगे। तो जितना भी वाटर क्या होगा माउथ के थ्रू एंटर होगा, गिल्स के द्वारा क्या हो जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा। और फेरिंग्स के बीच में जितना वाटर था ऑक्सीजन के साथ मिला हुआ, ऑक्सीजन वहाँ से एक्सट्रैक्ट हो जाती है, जिसके द्वारा फिशेस क्या करती हैं, रेस्पायर करती हैं, ठीक है ना। प्रोजेक्टिंग आउटसाइड द बॉडी कॉल्ड एक्सटर्नल गिल्स। मतलब अगर आपके गिल्स, यहाँ आगे गिल्स लिख सकते हो आप, गिल्स अगर बाहर की तरफ निकले हुए हैं बॉडी से, मतलब अगर फिश का लाइक ये स्ट्रक्चर मान लेते हैं हम, फिश अगर ऐसी है, अगर बाहर की तरफ गिल्स निकले हुए हैं तो इसका मतलब है कि उन गिल्स को बोलेंगे एक्सटर्नल गिल्स, जैसे हमारे टेडपोल्स में मिलते हैं। टेडपोल्स क्या होते हैं? बेसिकली फ्रॉग की लार्वल स्टेज को क्या बोला जाता है? टेडपोल्स बोला जाता है, ठीक है ना। और फ्लूइश विद अगर बॉडी के सरफेस पे ही है, बॉडी के सरफेस के साथ है तो उनको बोला जाता है इंटरनल गिल्स, जो ज़्यादातर किस में मिलते हैं? हमारे प्रॉन्स में मिलते हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास है नेक्स्ट ट्रैकियल रेस्पिरेशन। ट्रैकिया किस में? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होंगे जिनको ट्रैकिया बोला जाता है। वो किसके साथ? हमारी वही वेस्कुलेटेड होते हैं। लिविंग, ये लिविंग लिखा हुआ है, लिविंग टिश्यू के साथ क्या होते हैं? अटैच्ड होते हैं। और कुछ और विद एक्सटर्नल एयर, मतलब ट्रैकीड्स प्रेजेंट होंगे, वेसल्स प्रेजेंट होंगे जो क्या करेंगे, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, ट्रैकियल रेस्पिरेशन में, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास, जब हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी की जितना भी सिस्टम है उसको बिल्कुल डिटेल स्टडी करेंगे। पहले तो है हमारे पास, जैसे देखो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या आता है? ए पेयर ऑफ नोस्ट्रिल। आपको ये सारे नाम याद कर लेने हैं, क्या क्या प्रेजेंट होता है। फर्स्ट नोस्ट्रिल, नेजल कैविटी, ए पेयर ऑफ इंटरनल लेयर्स, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियाई, ठीक है। मैं आपके पास पिक भी सेंड कर दूंगी आपके पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम की, आपको ये पूरा याद कर लेना है, ठीक है ना। तो और क्या होता है इसमें, देखो जो आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है बेसिकली क्या होता है, कंप्राइजेज ऑर्गन अप टू लेरिंग्स। 2 तरह में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिवाइड कर दिया, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है ना। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होगा, जो भी हमारे ऑर्गन्स लेरिंग्स तक होंगे, मतलब जो भी हमारे ऑर्गन्स ये नोस्ट्रिल्स, नेसल कैविटी, ए पेयर ऑफ इंटरनल लेयर्स, फेरिंग्स, यहाँ तक लेरिंग्स तक जितने होंगे ये सारे हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑर्गन्स होंगे। और लोअर में होंगे जितने लेरिंग्स से नीचे के
या ट्रैकिया से नीचे के जितने भी ब्रोंकियाई हो गए, लंग्स हो गए, जितना भी रह गया वो सारा हमारे क्या होता है, लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है ना। सबसे पहले बात हम जब नोस्ट्रिल की करते हैं, नोस्ट्रिल क्या होते हैं, सबसे पहले इनको क्या बोला जाता है, एक्सटर्नल नेयर्स। एक्सटर्नल नेयर्स क्या होते हैं, बेसिकली जहाँ से हम इनहेल करते हैं, हम क्या गैसेस की इनहेल करते हैं, बेसिकली ऑक्सीजन की इनहेल करते हैं, उसको बोला जाता है एक्सटर्नल नेयर्स, ठीक है ना। प्रेजेंट इनफीरियरली एट द एपेक्स ऑफ नोज, हमारी नोज के इन्फीरियर साइड पे दो साइड होती हैं, सुपीरियर इंफीरियर। इंफीरियर मतलब थोड़ा नीचे की तरफ क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं हमारी नोज़ के। साइज़ होता है इनका 1.5 to 2 सेंटीमीटर तक इनका क्या हो सकता है, साइज़ हो सकता है। आगे हमारे पास नेज़ल कैविटी, नोस्ट्रिल से जाते, नोस्ट्रिल बाद में जो हमारे एक्सटर्नल लेयर्स है वो जाके कहाँ पे खुलेंगे, नेज़ल कैविटी में खुलेंगे। नेज़ल कैविटी कैसे होती है, लार्ज होती है, लार्ज कैविटी प्रेजेंट अबाउट द बक्कल कैविटी के ऊपर क्या होती है, ये प्रेजेंट होती है। इसको हमने नेज़ल चैम्बर और नेज़ल सेप्टम में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम जब ईच नेज़ल चैम्बर, तो जब हम पहले नेज़ल चैम्बर की बात करते हैं तो हर नेज़ल चैम्बर कितने, 3 टाइप का होता है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या है हमारे पास, नेज़ल वेस्टिब्यूल, नेज़ल वेस्टिब्यूल होता है। एंटीरियर पार्ट ऑफ नेज़ल चैम्बर बियर्स, देखो सबसे पहले क्या था हमारे पास, नोस्ट्रिल थी, नोस्ट्रिल के क्या बोला मैंने, एक्सटर्नल नेयर्स बोला। एक्सटर्नल नेयर्स क्या हो गया, बेसिकली जो नाक के छेद होते हैं उनको एक्सटर्नल नेयर्स बोला जाता है। उसके बाद हमारे नेज़ल कैविटी होती है जहाँ पे क्या खुलते हैं, हमारे एक्सटर्नल नेयर्स खुलते हैं, ठीक है। और ये भी 2 पार्ट में हमने इनको डिवाइड कर दिया, एक हो गया हमारे पास नेज़ल चैम्बर्स हो गए, एक हो गया हमारे पास नेज़ल सेप्टम हो गया। नेज़ल चैम्बर को भी हमने 3 रीजन में डिवाइड कर दिया। पहला है हमारे पास नेज़ल वेस्टिब्यूल, जो है हमारा एंटीरियर आगे वाला पार्ट होता है, पोस्टीरियर पीछे वाला पार्ट होता है। एंटीरियर पार्ट है जहाँ पे बेसिकली क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, जो क्या करते हैं, जो भी हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, जो भी हम ऑक्सीजन या बाहर की एयर इनहेल की जाती है, जो भी डस्ट आएगा वो कहाँ पे ट्रैप हो जाएगा, हमारे हेयर्स में। और क्या क्या होता है इसमें, ऑयल ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, तभी तो क्या होता है, कुछ म्यूकस लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है, जिसकी वजह से जितना भी डस्ट होता है वो क्या हो जाता है, सारा ट्रैप हो जाता है, कहाँ पे, नेज़ल वेस्टिब्यूल में। सेकेंड पार्ट है हमारा नेज़ल चैम्बर का, कंडीशनर। अब कंडीशनर क्यों बोला गया है, इट इज़ रिच सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। देखो भाई, हमारी नाक में भी ब्लड सप्लाई होनी जरूरी है ना, तभी तो हमारी ग्लैंड्स, हमारी जितनी भी लाइनिंग्स हैं वो सारी काम करेंगे। लाइनिंग्स मतलब नेज़ल लाइनिंग्स हो गई, जहाँ से म्यूकस रिलीज होगा। दिस रीज़न इज़ कॉल्ड द एयर कंडीशनर। इसका जो आपका कंडीशनर रीज़न होगा ना, सेकंड वाला नेज़ल वेस्टिब्यूल से, इसको एयर कंडीशनर बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इट ब्रिंग द टेम्परेचर एज पर द बॉडी टेम्परेचर। ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है, जैसे हमारा बॉडी का टेम्परेचर वैसे हमारी नोज़ का टेम्परेचर को क्या करता है, ये मेंटेन रखता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है ऑल्फैक्टरी रीज़न, थर्ड पार्ट हो गया ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी आपको पता होगा, ऑल्फैक्टरी बोला जाता है सूंघने की क्षमता को, कि आप कितना ज़्यादा आपका ऑल्फैक्टरी सिस्टम अच्छा है, आप कितनी चीज़ों को अच्छी तरह स्मेल कर पाते हो, ठीक है ना। इट इज़ प्रिसीविंग द सेंसेशन ऑफ स्मेल। ऑल्फैक्टरी रीजन क्या करता है, बेसिकली बाहर से जितनी भी तरह की आपकी स्मेल आएगी वो कहाँ पे जाएंगी, हमारी ऑल्फैक्टरी रीजन में, और हमें पता चलेगा कि ये स्मेल बेसिकली किसी गंदी बदबू के लिए स्मेल यूज़ किया जाता है, अच्छी खुशबू जो भी आती है उसके लिए फ्रेगरेंस यूज़ किया जाता है। तो हमारा ऑल्फैक्टरी रीजन है जो डिसाइड करता है कि ये अच्छी स्मेल है या गंदी, ठीक है ना। अभी है हमारे पास, देखो नोस्ट्रिल्स क्या थे हमारे एक्सटर्नल लेयर्स। उसके बाद हम नेज़ल कैविटी में गए, नेज़ल चैम्बर्स में गए, ठीक है ना। नेज़ल सेप्टम पढ़ने की जरूरत नहीं है, नेज़ल चैम्बर भी हमने 3 तरह का पढ़ लिया, जिसमें हमने ऑल्फैक्टरी रीजन कंडीशनर पढ़ लिए थे। अभी हमारे पास है इंटरनल लेयर्स। एक्सटर्नल लेयर्स क्या बताया था मैंने, जो बेसिकली बाहर से हम इनहेल करते हैं, जो पहले 2 छेद आएंगे उनको बोला जाएगा एक्सटर्नल लेयर्स। ये हमारे इंटरनल लेयर्स। ये इंटरनल लेयर्स को कोनाई भी बोला जाता है, CHOANAE, ठीक है। नेज़ल कैविटी इज कनेक्टेड विद द फेरिंग्स। अब ध्यान से सुनो, जो हमारी नेज़ल कैविटी है वो किसके साथ कनेक्ट होती है, फेरिंग्स के साथ। 2 ओवल नेज़ल एपर्चर के साथ, मतलब 2 ट्यूब्स होती हैं जिनको क्या बोला जाता है, एक्सटर्नल लेयर्स बोला जाता है। मैं आपको पिक प्रोवाइड करवा रही हूँ, पहले उसको अच्छी तरह देखना, फिर अपने वीडियो को देखना, ठीक है ना। फेरिंग्स, ठीक है ना। इंटरनल लेयर समझ में आ गए होंगे। फेरिंग्स क्या होते हैं, वर्टिकल ट्यूब होती है जो 3 भागों में डिवाइड होती है। फेरिंग्स हमने पिछले चैप्टर में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में भी पढ़ा था।
तो फेरिंग्स क्या होती है, 3 टाइप की होती हैं, वर्टिकल ट्यूब्स होती हैं। पहले होते हैं नेज़ोफेरिंग्स। नेज़ोफेरिंग्स क्या होती है, इंटरनल लेयर्स, जो अपने इंटरनल नेयर्स आए हैं फेरिंग्स के अंदर, सबसे पहले कहाँ पे आके खुलेंगे, नेज़ोफेरिंग्स में खुलेंगे। ओरोफेरिंग्स क्या हो गया, मिडिल पार्ट हो गया, जो बक्कल कैविटी से होता हुआ नीचे की तरफ जाता है लंग्स की तरफ। ये हमारा फेस का रीजन आ गया, बक्कल, ये यहाँ पे ट्रैकिया रीजन आ गया, ठीक है ना। बक्कल कैविटी यहाँ पे आती है हमारी फेस की, तो यहाँ से जाते हुए सबसे पहले ओरोफेरिंग्स आ जाएगा मिडिल पार्ट। आगे आता है लेरिंगोफेरिंग्स, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कॉमन पैसेज है फूड और एयर का, ठीक है ना। लेरिंगोफेरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज है फूड और एयर का। और नेक्स्ट हमारे पास लेरिंग्स। लेरिंग्स आपको पता ही होगा, ये स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, और किस लिए होता है, ये साउंड की प्रोडक्शन करता है हमारे अंदर। किसकी, अब आप सबको पता ही होगा कि हमारी बॉडी में साउंड प्रोडक्शन कहाँ पे होती है, लेरिंग्स में। अब आपके पास क्वेश्चन ये है कि आपको मुझे बताना है कि बर्ड्स में साउंड प्रोडक्शन करने वाले ऑर्गन का नाम क्या होता है। ये आपका आज का होमवर्क है, जल्दी से लिख लो, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। थैंक यू।